Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. चेन्नई के अंदर, बैंगलोर के अंदर जो हमारे महानगर हैं, सबसे बड़ी चिंता कि हमारे महानगर सूख रहे हैं और इनमें से जो सारे शहर हैं ये रोजगार के सबसे बड़े केंद्र हैं। कई शहरों से जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो वहाँ पर नौकरी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इनमें दिल्ली है, बैंगलोर है, चेन्नई है, जयपुर जैसे शहर हैं जो कि बड़े सिटीज़ की दर्जा पाते हैं और हमारे देश में महानगर बोले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी पानी का प्रबंधन सही से नहीं किया गया क्योंकि हमने ना पानी को रिचार्ज किया, ना हमने अपने जो बांध सहेजे, ना हमने अपने वेटलैंड को सही से करा। तो पानी का स्तर लगातार, और सेकंड बात ये भी है कि हम पानी को रिचार्ज भी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी लगातार पानी का स्तर जो है वो लगातार, जो भूजल स्तर है वो गिर रहा है। तो ग्राउंड वाटर का जो लगातार पूरे देश में गिरना वो एक बड़ा मसला है। सेकंड बात है कि पूरे देश में जो पानी की बर्बादी है, मतलब एक सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट थी कि अगर हम पूरे भारत का हिसाब किताब देखें तो 42.84 अरब लीटर पानी पर डे बर्बाद कर दिया जाता है। यानी कितनी हम इतनी बोतलें करीब करीब हम बर्बाद कर डालते हैं। अभी शायद भारत के शहरों में लोग पानी की उस तरह की वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं। बिन पानी सब सुन, हमने कहावतें लगातार सुनी और लगातार देखी और पर सुनते भी हैं लगातार अपने दादाओं मम्मियों से। उससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। दुनिया के शहर जैसे आप सऊदी अरब का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप सिंगापुर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इजराइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिन्होंने पानी का संचय किया। उनके यहाँ एक एक बूंद की वो वैल्यू मान रहे हैं, कि कीमत मान रहे हैं, उस बूंद का को जाया नहीं होने दे रहे। हमारे यहाँ जैसे बारिश का पानी है, दिल्ली कम पानी में ही भर जाती है। जब आपके पास बारिश के समय पानी की अधिकता होती है, उस अधिकता का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हमारे पास दिल्ली में घोषित तौर पे कई वेटलैंड हैं, कई जगह पर हमें जानकारी थी जो हमारे वेटलैंड सूखते गए, हमारी बावड़ियाँ सूखती गई, हमने गांव के जो तालाब हैं उनको ख़त्म कर दिया। तो जब हम पूरे इकोसिस्टम को ही गड़बड़ा देंगे तो हमने उस पूरे इकोसिस्टम को समझा नहीं। और पानी के साथ साथ पूरे पर्यावरण को सुधारना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर्यावरण का एक भी हिस्सा बिगाड़ेंगे, पानी की वजह से मिट्टी की जो पोषकता है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मिट्टी की जब पोषकता खराब होगी तो जो आप खाना खाएंगे उससे पोषक तत्व तो नहीं होंगे। ये कई बार न्यूट्रिशन की सरकार की भी रिपोर्ट है कि उसमें पानी मतलब आप जब मिट्टी की पोषकता खराब हो गई तो आपके खाने में तमाम जो तत्व हैं, मैग्नीशियम से लेकर जिंक से लेकर प्रोटीन तक, उनकी मात्रा कम होती गई। तो पानी को सहेजने के लिए दुनिया भर में क्या हुआ, जैसे सिंगापुर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। सिंगापुर ने अपने वाटर रिचार्ज सिस्टम को बहुत बेहतर करा। इजराइल ने पानी के संचयन को बहुत बेहतर किया। हमारे यहाँ अभी एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में कुछ काम नहीं हो रहा, सरकारें इस पर लगातार काम भी कर रही हैं, लेकिन वो काम समग्र तौर पे नहीं हो रहा है। कंक्रीट के जंगल है, पूरा शहर तब्दील हो गए, हमने पेड़ कम कर दिया अपने आसपास की दुनिया में, तो वर्षा का समय भी चेंज हो गया। अमूमन एक ज़माना था जब पहले जुलाई या जून में जब मानसून आया करता था, वो मानसून जुलाई में बहुत पानी बरसता था। लेकिन अब पिछले कुछ साल से ये ट्रेंड लगातार देखने में आ रहा है कि हम सितंबर के महीने में वर्षा अधिक हो रही है, बारिश अधिक हो रही है। हमारा जो पूरा ऋतु परिवर्तन चेंज हो गया। अगर आप देखिए तो जो ठंड बढ़ गई, ठंड के मौसम आगे शिफ्ट हो गए, गर्मियाँ शिफ्ट हो गई। ये अकेला प्रभाव पानी पर, पानी के कई साइक्लिक इफेक्ट पड़ने शुरू हो गए। पानी ने हमारी फसलों को ख़राब करना शुरू कर दिया कि फसलें, हमारी जो उत्पादकता पर प्रभाव पड़ा, चाहे धान की फसल हो, अधिक लोग कह रहे हैं धान की फसल में अधिक पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उस पानी का इस्तेमाल कैसे, प्रबंधन कैसे बेहतर किया जाए ताकि हम पानी को बचा सकें। गेहूं के मौसम में गर्मी बढ़ने से जलवायु परिवर्तन ने उसको मुश्किल पैदा कर दिया। तो पानी की समस्या ने खाली एक जीवन को प्रभावित नहीं किया। जब पानी कम आने लगा तो गंदे पानी की समस्या भी बढ़ गई। भारत में कई लोग गंदे पानी की वजह से मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पानी खाली अकेली एक समस्या नहीं है, पानी के इर्द गिर्द एक पूरी दुनिया रच जाती है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही। तो और पानी का प्रबंधन करना बेहद इंपॉर्टेंट है।